नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं गीता पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आज से शुरू होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत गीता जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसकी पूरी मानवता को आवश्यकता है। ये मानवता का गीत है और धर्म के लिए युद्ध करने का आह्वान है। लेकिन ये युद्ध किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि धर्म करने वालों के खिलाफ है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं वो मानवता के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है और शांति के लिए भी है। ये बड़े गर्व का विषय है कि गीता के 15वें अध्याय पर गीता महोत्सव में विशेष विमर्श हो रहा है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जिसमें यह बताया गया कि भौतिक संसार एक मायावी संसार है, जिससे वैराग्य और भक्ति के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला आध्यात्मिक ग्रंथ है। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग व राज योग के अतिरिक्त समत्वम योग, संन्यास योग, सांख्य योग, श्रद्धात्रय योग व मोक्ष का अद्भुत संगम है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। गीता के इन 700 श्लोकों को 4 व्यक्तियों द्वारा बोला और सुना गया है, जिनमें से राजा धृतराष्ट्र ने केवल एक ही श्लोक बोला है। इसके बाद संजय ने कुल 42 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने कुल 84 श्लोक बोले हैं और शेष 573 श्लोकों के वक्ता स्वयं योगी श्री कृष्ण हैं। गीता में सबसे ज्यादा श्लोक योगी राज श्री कृष्ण द्वारा ही बोले गए हैं। गीता का ज्ञान हमें जीवन को सही तरीके से जीने का ढंग बताता है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस प्रकार से हम अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए व्यवहार करें। अनुकूलता आने पर व्यक्ति में अहम का भाव व प्रतिकूलता होने पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह दोनों ही परिस्थितियाँ हमारे लिए घातक अथवा हानिकारक होती है। अब प्रश्न उठता है कि अनुकूल व प्रतिकूल अवस्था में हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि अहम व तनाव दोनों से ही बचा जा सके। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हरियाणा प्रदेश में स्थित कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर अपने प्रिय मित्र अर्जुन को दिया था। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता का वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से आरंभ होता है और अध्याय 42 तक किया गया है, इसलिए इसे भीष्म पर्व का अंग कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आज की चर्चा वाकई विशेष होने जा रही है और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम करा देते हैं। वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ में शैलेश जी भी जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, चूंकि गीता पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो शुरुआत में गीता के सार के साथ ही आपसे करना चाहूंगी। चूंकि गीता में ये कहा गया है, क्योंकि हम 2 पहलुओं पर आज चर्चा कर रहे हैं, गीता के सार के बारे में भी, तो दूसरा ज्योतिषाचार्य पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे यही जानना चाहूंगी, गीता में ये लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जबकि ज्योतिषाचार्य में ये कहा गया है कि हमारे जो कर्म हैं वो हमारे ग्रह और हमारे नक्षत्रों पर भी निर्भर करते हैं। तो ऐसे में ये 2 पहलू आपस में कैसे मेल खाते हैं? नैन्सी, सबसे पहले तो हमको ये बात जानने की ज़रूरत है कि इस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस क्यों मनाया जा रहा है, बल्कि पूरे विश्व में क्यों मनाया जा रहा है। इसकी सबसे पहली उपयोगिता तो यह है कि पूरी मानवता इस वक्त कराह रही है। चारों तरफ युद्ध है, चारों तरफ अशांति मची हुई है, अधर्म फैला हुआ है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, विचारधाराओं में टकराव है, समुदायों में टकराव है और इसके साथ साथ राजनीतिक जो स्वार्थ है वो चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं।
ऐसी स्थिति में गीता का क्या महत्व है ये बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, क्योंकि गीता ग्रंथ जो है वो किसी समुदाय विशेष का नहीं है, न केवल हिंदुओं का है, न मुस्लिम का, न सिख, न ईसाई का। वह इस मानवता का ग्रंथ है, वह इस पृथ्वी की धरोहर है। और पृथ्वी की धरोहर होने के नाते यह ज़रूरी है कि हम ये जानें कि गीता जो है उससे इस मानवता को हम दिशा कैसे दिखा सकते हैं। श्री कृष्ण ने जब युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किया तो उन्होंने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ युद्ध का आह्वान नहीं किया, बल्कि अधर्म के खिलाफ आह्वान किया। अधर्म इसलिए था क्योंकि स्त्री का चीरहरण किया जा रहा था, भाई भाई का हक मार रहा था, राजा जो है प्रजा का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब अधर्म चरम सीमा पर था, तब धर्म युद्ध के रूप में जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि इस धर्म युद्ध में तुम्हें ये नहीं देखना कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन रिश्तेदार है, कौन गुरु है, कौन चेला है, बल्कि तुम्हें इन सब के बीच में एक शाश्वत युद्ध करना है, युद्ध मानवता की स्थापना के लिए करना है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात आपने पूछा है कि गीता में कर्म का उपदेश है, तो कर्म का जो उपदेश है वो क्या है कि जब हम कर्म करेंगे, कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि हमें सब कुछ ईश्वर पर जब छोड़ना होता है तो निश्चित रूप से हम वैसे कर्म करते हैं जो हमें सही फल दें। अपने आप में जब हम उस प्रेरणा से कर्म करते हैं कि ये सारा कर्म जो है वो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ रहे हैं, उसके ईश्वर की योजना है कि वह हमें इसका क्या परिणाम देता है, तो जब हम परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम ऐसे कर्म के लिए प्रेरित होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिसमें किसी का अहित नहीं होता है। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये, आपने ज्योतिष की बात की है कि ज्योतिष में किस तरीके से है, तो ये भी एक बात है कि एक अवधारणा ये भी है कि इस वक्त सारे संसार में जो उथल पुथल मची हुई है उसका कहीं ना कहीं ज्योतिष विज्ञान से भी संबंध है। और गीता में जो ये कहा गया है कि कर्म जो है वो सारी परिस्थितियों का निर्माण करता है, तो उस दृष्टि से भी हम देखें तो कर्म को महत्व गीता में जो दिया गया है वो ज्योतिष की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नैन्सी। बिल्कुल, और चूंकि ऐसे में कई सारे आपने जिस तरह से जिक्र भी किया है कि दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं कि हम अपने कर्म भी करें, लेकिन जिस तरह से हम चूंकि गीता पर ही चर्चा कर रहे हैं, गीता का उपदेश भी स्वामी जी हम तक पहुंचा रहे थे। मैं एक बार फिर से उनकी ओर रुख करूंगी। स्वामी जी, आप चूंकि गीता का उपदेश दे रहे थे, मैंने आपसे सबसे पहले यही पूछा था कि आज हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा की शुरुआत हम गीता के उपदेश के साथ ही करेंगे, और आप चूंकि बीच में वो बात हमारी अधूरी रह गई थी, चाहूंगी आपसे आप सबसे पहले अपनी बात को पूरा कीजिए। मूलतः गीता में लिखा है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। या कर्म करने के लिए, जैसे आपने कहा कर्म करो फल की इच्छा मत करो, योगस्थः कुरु कर्माणि, जो व्यक्ति योगस्थ होकर, योग कर्म कौशलम, योग क्या है? कर्म की कुशलता, सफलता। जब व्यक्ति सद्वृत्ति से प्रेरित होकर कर्म करता है उस कर्म को कर्म कहते हैं, और जब असद वृत्ति से प्रेरित होता कोई कर्म करता उसको कुकर्म कहते हैं या दुष्कर्म कहते हैं। यह कर्म करने के लिए लिखा, दुष्कर्म करने के लिए नहीं लिखा। जब व्यक्ति सत्कर्म करता है तो अवश्य उसका फल अच्छा होता है। और फिर गीता का मूल तत्व यही है, मूल तत्व यही है कि योगस्था कुरु कर्माणि। तो योगस्थ का मतलब ये नहीं होता कि वह समाधि में बैठ जाए फिर कर्म करे। भोजन बनाए तो भगवान का ध्यान करते हुए बनाए। जो भी कर्म हम करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए, घर बनाए तो भगवान के लिए है, स्नान कर रहे हैं तो भगवान की पूजा के पात्र बनकर हम जा रहे हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर रहे हैं तो भगवान के पास जाना है, रोटी बनाए तो भोग लगाना भगवान के लिए, इसलिए रोटी बन रही तो वह रोटी क्या बन जाती? भोग बन जाती। और ये वही हम अशद वृत्ति से बनाते हैं तो वह भोजन तामसी बन जाता है। इसलिए गीता का सबसे अच्छा सूत्र है कि व्यक्ति यदि भगवत वृत्ति से कर्म करे, अर्थात भगवत आराधन वृत्ति से कर्म करता है, उसकी आध्यात्मिक वृत्तियां उत्तम है। जैसे आपने ज्योतिष को भी जोड़ा था, आते बतलाओ वर्तमान जन्म में कौन सा कुकर्म किया? किसी ने जो अंधा पैदा हुआ, लूला लंगड़ा पैदा हुआ, दरिद्र पैदा हुआ, मूर्ख पैदा हुआ, एक कर्म का ही फल तो है। हमने जो पूर्व कर्म किया था उसका फल वर्तमान में दिखाई दे रहा है।
और वर्तमान में जो कर्म करते हैं वह वर्तमान में भी दिखाई देता है और आगे समय भी वो फल हमको प्राप्त होता है। ये प्रमाण है। इसलिए गीता अपने आप में एक ऐसा अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है जिसको हम भगवान नारायण की वाणी समझते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि तुम योग चित्त वृत्ति निरोधा, संसार में असद वृत्तियों के प्रति जो आपकी चित्त वृत्तियां हैं उसको रोक दो और सद वृत्ति की ओर अपनी चित्त की वृत्ति को लगाओ तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए गीता के बतलाए गए मार्ग को यदि जीवन में अणुमात्र भी धारण करता है। यहाँ युद्ध का मतलब ये नहीं है कि धनुष बाण लेकर अर्जुन की तरह हम युद्ध की ओर प्रवृत्त हो जाएं। युद्ध है आज की असद वृत्तियां जो हैं, हमारे जीवन में असद वृत्तियों की जो अवधारणा बनती जा रही है, हमारे जीवन की वृत्ति जो परिवर्तित हो रही है, रहन सहन खान पान वातावरण हमारा जो परिवर्तित हो जा रहा है, इनसे युद्ध करना है, इन पर विजय प्राप्त करना है और सद्वृत्ति का जीवन हमें जीना है, सौहार्द की भावना से जीना है। जैसे अर्जुन ने कहा है कि हम इनको नहीं मार सकते, एताम अंत विच्छामि घृणतो की मधुसूदन, अय मधुसूदन हमारे अपने, इनको मैं नहीं मार सकता, भले मुझे मार दे। तो वहां की परिस्थिति उस समय की उस प्रकार की थी। लेकिन आज की जो असद वृत्तियां हैं जो हमारे समाज को दूषित कर रही हैं, उन वृत्तियों को मारने का मतलब उन वृत्तियों से अपने आप को रोकना, सद्वृत्ति में समाज को ले जाना, प्रत्येक व्यक्ति के मन में सद्वृत्ति की अवधारणा बनाना, ये गीता का सार है। और गीता जयंती का यही सार है। हम जो हर वर्ष मनाते हैं उसका मतलब यह है कि हम गीता के उपदेश को न भूलें, समाज में गीता का उपदेश देते रहें, जिससे हमारा समाज स्वच्छ निर्मल अच्छे वातावरण वाला हो और हम लोगों का जीवन निर्मल शुद्ध और सात्विक बने। यही गीता का मूल उद्देश्य है। बिल्कुल। नैन्सी, महाराज जी से एक सवाल आप कर सकती हैं। नैन्सी जी, नैन्सी जी 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 पूछिए। जी, महाराज जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जो 15वां अध्याय है गीता का, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरीके से जीवन की निस्तारता का, पदार्थ की निस्तारता का उन्होंने वर्णन किया, किस तरह से अलिप्तता का उन्होंने जो वर्णन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें 15वें अध्याय पर। मूलतः देखो, भक्तिर ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान। मोहा भक्ति ज्ञान और वैराग्य और विवेक जिससे जागृत हो, माया मोह निराश वैष्णवी क्रियते कथम, माया और मोह का निरसन, इससे अपने आप को दूर करना, ये वैष्णव जन कैसे करते हैं? तो वास्तव में भक्ति का जागरण कैसे होगा? भजनाद भक्ति ही। जब हम निरंतर स्मरण करते रहेंगे जिस तत्व को, उससे भक्ति होती। भज धातु से चिन्ह प्रत्यय से भक्ति शब्द बनता है, अर्थात भजन करने से भक्ति बनती है। जब हम उस दैवी सत्ता का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, जैसे आज समाज किस क्षेत्र में जा रहा है, हमारी उम्र 70 वर्ष हुई, हम पहले सतयुगी प्राणी थे 20 वर्ष की उम्र तक, फिर द्वापर भी हमने देखा, कलयुग भी देखा हमने। तो मतलब है कि पहले का समाज किस प्रकार का था? भजन भक्ति से ओतप्रोत था। घर घर रामायण हुआ करती थी, गीता पाठ हुआ करता था। आज घर घर क्या हो रहा है? केवल पिक्चर देखी जा रही है और वातावरण का जो भी स्वरूप हम आप देख रहे हैं, इससे क्या होता है? भजन न होने से हमारे घर का, समाज का वातावरण दूषित हो जाता है। जिससे जो ज्ञान जिसको कहा जाता है, ज्ञान का मतलब है इंजीनियर डॉक्टर बन जाना या पुस्तकी ज्ञान हो जाना, ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान उसको कहा जाता है भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्ति होगी तो ज्ञान होगा। और वह ज्ञान कैसा होता है? सा विद्या या विमुक्त है। ज्ञान वह है जो हमें मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाए, अर्थात वैराग्य की ओर ले जाए, उसको ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नहीं है कि हम इंजीनियर बन गए, सड़क बनाना जानते हैं, डॉक्टर हो गए, सर्जरी करना जानते हैं, यहाँ तक आर्थिक व्यवस्था हमारी बनाएगा, किंतु मोक्ष के मार्ग में नहीं ले जाएगा। फिर से जन्म मृत्यु के बंधन में हमें आना पड़ेगा। और गीता का उपदेश है हम इन समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएं। इन बंधनों से मुक्त होने के कारण विवेक की आवश्यकता होती है।
और विवेक कैसे होगा? तो लिखा ज्ञानासिमादाय तराति पारम, ज्ञान रूपी तलवार लेकर अज्ञान रूपी अंधकार को काटो। जैसे हम हमारे घर के अंधकार को हम हटाते नहीं, लेकिन सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। लाइट जलाए तो अंधकार अपने आप नष्ट हुआ। उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे जीवन में होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। हमें अपने आप वैराग्य और विवेक की जागृति होती है। इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक जिस कारण से, जिसके द्वारा, जिस माध्यम से जागृत हो जाए, वह मार्ग गीता का मार्ग है। और जिन लोगों ने गीता का आश्रय लिया वो उसी में परिपाक हो गया। जैसे हम अपना पकवान बनाते हैं, जलेबी इत्यादि बनाते हैं और शीरा में डाला तो उसी में रस अंदर बाहर हो जाता है। उसी प्रकार जो भक्त होता है वह अपने आप को रसमय बना लेता है और भक्ति में इतना तल्लीन और तत्पर हो जाता है कि उसको कुछ करना नहीं पड़ता। उसी के लिए लिखा योगस्था कुरु कर्माणि, तुम योगस्थ हो जाओ, अर्थात सारा जगत तुम्हारा है, अपना है, भेदभाव नहीं है। किसी भी प्रकार का जो रागत देश की भावना समाज में फैल रही है, ये सब नहीं होती। यह गीता का मार्ग है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, गीता का मार्ग यदि व्यक्ति अपनाएगा तो आज जो समाज में कुरीतियां आ रही हैं, समाज में वर्ग संघर्ष हो रहा है, परस्पर ईर्षा द्वेष की भावना हो रही है, ये सब बिल्कुल नहीं होगी यदि गीता को अनिवार्य कर दिया जाए और गीता प्रत्येक घर में पढ़ी जाए, एक अध्याय पढ़ी जाए, पाठ्यक्रम में लागू की जाए। या जितने भी उपदेशक हैं, सभी धर्मोपदेशक यदि गीता या सामाजिक, आप सब पत्रकार लोग जैसे आज गीता का आयोजन आपने किया, इसी प्रकार यदि कभी कभी गीता, रामायण इत्यादि का आयोजन बीच बीच में करते रहें, समाज ज्ञान प्राप्त करेगा और निश्चित ही लोग प्रेरित होंगे। इसमें है क्या, लिखा क्या है, हम भी देखें, हम भी पढ़ें, लोगों में जिज्ञासा आएगी। अन्यथा संस्कृत में गीता है, कठिन मानकर लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि गीता कठिन है। वास्तव में गीता बहुत सरल ग्रंथ है, अति सरल है, लेकिन उसकी सरलता को लोगों ने कठिन कर दिया, क्योंकि हम वहां तक उसको समाज तक दे नहीं पाते। और जब समाज को हम गीता से स्पर्श नहीं कराएंगे तो समाज के कठिन हो जाएगा। और जिस वस्तु को हम जानते हैं वो बिल्कुल कठिन नहीं है। गणित कितनी कठिन होती है, कंप्यूटर कितना कठिन है, लेकिन जो उस कार्य को करते हैं उनके लिए बिल्कुल सरल है। तो क्या कंप्यूटर और गणित से कठिन गीता है? गीता अति सरल विषय है। हमारा जीवन धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के लिए जो लिखा है, वास्तव में हम वहां जाकर दर्शन के उस क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में देखा, हमने लगा वास्तव में उस भूमि के परमाणु में आज भी जो सात्विक वृत्तियां रही उस समय, गीता का ही प्रभाव था कि आज भी वहां के लोगों में उस प्रकार की मनोवृत्ति बनी हुई है। आज भी वहां का वातावरण, उस वृक्ष का स्पर्श करके हमने देखा, उस वृक्ष के पत्तों को स्पर्श किया, रस का स्पर्श किया, लगा वास्तव में गीता का प्रभाव इतना अधिक है कि वृक्ष के कण कण में गीता का भाव भरा हुआ है। इसलिए आप सभी, जैसे आप लोग यात्रा में जाते हैं, पत्रकारों को वहां बुलाइए, वो क्षेत्र में बुलाइए, पत्रकारों को ज्ञान दीजिए, क्योंकि पत्रकार ज्ञानी होता है और उसका ज्ञान यदि गीता से जुड़ेगा तो निश्चित समाज का नया स्वरूप बनेगा। बिल्कुल। और चूंकि आपने जिस तरह से ये कहा था कि जो गीता का उपदेश है उसे ना भूलें, उसे ध्यान में रखा जाए, लेकिन इसी से ही जुड़ा हुआ मैं अगला सवाल, जी शैलेश जी आप ही की ओर मैं लौट रही हूँ। एक सवाल और है इसमें कि वादे वादे जायते तत्व बोधो बोधे बोधे वास्ते चंद्रचूड़। मतलब जब हम सत्य की तरफ बढ़ते हैं तो अनेक वाद, अनेक सिद्धांत जो है हमारे सामने आते हैं, मगर इस समय जो है सिद्धांतों की टकराहट चल रही है। अनेक वाद हैं, अनेक सिद्धांत हैं, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। टकराहट हिंसा को जन्म दे रही है, हिंसा से मारकाट मची हुई है। हम महाराज जी से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर ये अनेक जो वाद है, इनकी टकराहट कैसे रुक सकती है? इस टकराहट से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? ये दिशाहीन जो मानवता हो रही है, इस मानवता को दिशा पर लाने की दृष्टि से भगवद गीता कैसे सहायक हो सकती है? लिखा है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अयोग्य व्यक्ति को आप पात्र बनाकर गद्दी में बिठाल देंगे तो वहां टकराहट तो होगी। या वास्तव में जो टकराहट हो रही, चाहे वो समाज की हो, चाहे संतों के बीच की हो, वास्तव में
अयोग्य व्यक्ति को आपने गद्दी में बिठा दिया, पद प्रतिष्ठा प्रदान कर दी, तो उसको पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संत भी जो कुछ विवाद कर रहे हैं चारों तरफ, वो मनमानी बोल रहे हैं, क्योंकि पात्र नहीं थे और अपात्र को उस गद्दी में आपने बिठा दिया, समाज ने बिठा दिया, या राजकीय व्यवस्था के अनुसार उत्तराधिकारी के रूप में बैठ गए, वो पात्र नहीं थे, इसलिए टकराहट की वृत्ति बनती है। लेकिन यदि बाध्य कर दिए जाए, शासन अन्य सुविधाएं दे रहा है, यदि नियम बना दे प्रत्येक आश्रम में प्रतिदिन गीता पाठ होगा, व्यवस्था जिस प्रकार मुसलमान लोग कुरान का पाठ करते हैं, अपने मस्जिद में हर सप्ताह में जाते हैं, ईसाई अपने रविवार को अपने उसमें जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारे में सरदार लोग जाते हैं, हिंदू कहीं नहीं जाता। हिंदू भोजन भट्ट हो गया है, अपना धर्म नहीं समझता है, अपना कर्तव्य नहीं समझता है। यदि हिंदू को भी चाहिए हम आप सब अपने शास्त्र की मर्यादा को मानते हुए सप्ताह में एक दिन कई भी आराध्य स्थल में, हमारे यहाँ मंदिर बहुत है, धर्मशाले बहुत है, आश्रम बहुत है, एक आराध्य स्थल के लिए हम लोग निवेदन करें कि आप लोग आइए, विराजिए, आधा घंटा 1 घंटा केवल गीता पाठ होगा या उस पर चर्चा होगी। आप करके देखें, 365 दिन वर्ष में होते हैं, समाज में आमूल चूल परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। किंतु हम केवल दाढ़ी बाल रखकर, चंदन लगाकर, बाबा बनकर अपने घर में बैठ जाए, या जो भी समाज के लोग हैं, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, आज नेता लोग ही ज्ञानी बन गए हैं, अभिनेता लोग ज्ञानी बन गए हैं, पत्रकार लोग भी आपके ज्ञानी बन गए हैं। कितना तर्क वितर्क पत्रकार लोग करते हैं, आप भी देखते हैं किन चीजों में। परिणाम क्या हो रहा है? समाज विकृत हो रहा है। और ये हम सब आपस में मिलकर समाज को एक सूत्र में आबद्ध करने के लिए सप्ताह में, महीने में एक दिन कहीं भी बैठना, अपनी मूल ग्रंथ, हमारे जो गीता है बीज है, जैसे बीज छोटा होता है, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष तैयार हो जाता है, उसी प्रकार एक छोटा बीज है हमारे सनातन धर्म का। यदि इसका पाठ करें, अंकुरित होगा, बड़ा वृक्ष बनेगा, हमारे बच्चों के संस्कार बनेंगे और हमारे समाज का संस्कार बनेगा। इसलिए हमें चाहिए, समाज को आप सब पत्रकारों से निवेदन है, एक सूत्र में आबद्ध करने के लिए मुहिम चलाइए और बाध्य हो जाए लोग सप्ताह में एक दिन बैठने के लिए अपने बिल्कुल स्वामी जी, जरूरत है और समय का चूंकि हमारे पास अभाव है, तो मैं आपको माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि अगर इस पर हम चर्चा करने बैठे तो शायद पूरा दिन भी हमें कम पड़ जाए, और हमारे पास मात्र कुछ मिनट थे जिसमें जितनी सार्थक चर्चा हो पाई उसमें हमने संभव भी किया कि हम एक सार्थक चर्चा स्थापित कर सकें, लोगों को हम गीता का उपदेश समझा सकें। बहुत शुक्रिया आप सभी का अनादि टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो रही है और आज इसी संदर्भ में जहां गीता पर आज विशेष चर्चा की गई, लेकिन ये विषय ऐसा है जिस पर अगर हम चर्चा करने बैठे तो शायद पूरा दिन ही कम पड़ जाए, और ऐसे में कुछ मिनट थे, लेकिन इस दौरान, इस पूरे समय में यह हमारी कोशिश रही कि इस विषय पर हम एक सार्थक चर्चा स्थापित कर सकें, और जो दर्शक हमें देख रहे हों उन्हें हम कुछ मिनट में ही जरूर, लेकिन गीता का जो सही उपदेश है वो हम उन तक पहुंचा सकें। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।